चलिए अब थ्योरम देखेंगे 10.3। ठीक है बच्चों, हमने दो थ्योरम करे हैं 10.1 और 10.2। वो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए इसमें आपको एक बताया गया क्वेश्चन कि एक वृत्त है, उसके केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर। चलिए जैसे से बोला जा रहा फिगर बना लेते हैं। एक हमारे पास क्या है बच्चों, वृत्त सर, है ना जी सर। उस वृत्त के केंद्र भी है, केंद्र हो गया, केंद्र को हमने माना O। उस केंद्र से एक जीवा पर, एक हमारा जीवा है मान लीजिए ए बी, या फिगर ऐसे बना लीजिए छोटा करके, इससे ए बी है ना, ए बी क्या है, कोड है। इस पर आपको कह रहा है जीवा पर डाला गया लंब, तो ये हो गया लंब, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एक लंब डाला गया और ये लंब क्या करता है, हमने मान लिया इसको ओ एम। ये लंब जो होता है इस ए बी को दो बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो क्या क्या दिया गया बच्चे, लिखिए। दिया गया है, क्या दिया गया जी, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र, केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, ओ है। इतना समझ में आ गया, यस सर। केंद्र ओ है। और क्या दिया गया है, एक जीवा, ये भी बोल रहा है कि केंद्र से एक जीवा, तो जीवा, एक जीवा है, एक जीवा ए बी है। क्या नाम है जीवा का, एक जीवा ए बी है जिस पर लंब है, लंब क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर, या लिख लीजिए डायरेक्ट जी, जिस पर ओ एम परपेंडिकुलर क्या है बाबू, ए बी ना, यस सर। ये लंब बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरह का जो देख रहे हैं चिन्ह वो लंब होता है या परपेंडिकुलर। तो ओ एम क्या कर रहा है, ए बी पर परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, कुछ रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी, तो कर लेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। समझ में आ गया, ये हमारा ज्वाइन हो गया। उसके बाद रचना के बाद हमें प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है या साबित करना है। क्या करना है बोलो, सिद्ध है या साबित करना है। क्या सिद्ध करेंगे कि ए एम जो हमारा होगा वो बराबर होगा एम बी के। क्यों, क्योंकि कोई भी सेंटर से अगर लंब होता है, वो लंब क्या करता है, हमारे जीवा को दो बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो जब दो बराबर बराबर भाग बांटेगा तो हमारा ए एम होगा एक पार्ट और दूसरा पार्ट क्या होगा, एम बी या बी एम। बी एम बी बोल सकते हैं, इतना दूर यहाँ से यहाँ तक हो गया बी एम या एम बी, और ये हो गया एम ए या ए एम। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये बराबर है, मतलब ये प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके देना। चलिए हम प्रमाण पे आते हैं। प्रमाण में क्या करेंगे, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दो। कौन कौन, ए एम ओ। और एक चीज बच्चों, एक और चीज देखिए कि जब भी कोई सेंटर से परपेंडिकुलर होता है तो वो दो ट्रायंगल बनाते हैं, और दो ट्रायंगल में इस साइड भी 90 डिग्री होता है और इस साइड भी 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। कोई भी रेखा है उस पर अगर कोई परपेंडिकुलर होगा तो दोनों साइड 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतना पता है। चलिए, तो हमारा ट्रायंगल दो बन रहा है, ए एम ओ। लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए एम ओ और बी ट्रायंगल बी एम ओ। इस दोनों को क्या कर लेंगे, सर्वांक्षम कर लेंगे, तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए, सर्वांक्षम में कितने कारण कम से कम चाहिए, तीन कारण चाहिए। तो ए एम ओ बराबर में बी एम ओ। ए एम ओ में देखिए क्या क्या आता है, ए एम ओ और बी एम ओ में क्या क्या कॉमन आ रहा है, ओ ए बराबर में ओ बी है। या पहले देख लीजिए एंगल बन रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल ए एम ओ बराबर में ये ए एम ओ, ये एंगल बन रहा है जी। यस सर। कहाँ बन रहा है, एम के पास, एम हमने कहा बीच में लिखा है ना, Yes, कोई भी एंगल बनेगा बीच में लिखना उसको। तो ए एम ओ, ये एंगल बराबर किसके होगा, बी एम ओ, एंगल बी एम ओ। समझ में आ रहा जी, यस सर। ये एंगल ए एम ओ, ये वाला एंगल बी एम ओ, ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर। इसका कारण लिखेंगे बोथ आर 90 डिग्री। बोथ का मतलब होता है बच्चों दोनों, दोनों कितने डिग्री के कोण है, 90 डिग्री के कोण है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ए एम ओ बी एम ओ बराबर। और देखिए एंगल ए एम ओ
समझिए थोड़ा सा, AMO इसमें भी OM आ रहा है, BMO इसमें भी MO आ रहा है, आ रहा ना? Yes, sir. इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, AMO, MO आ रहा है, AMO ये वाला आ गया, BMO इसमें, तो हमारा OM जो होगा बराबर में OM होगा। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ को हम कॉमन भी कहते हैं, उभयनिष्ठ, या उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? कॉमन। क्या बोलेंगे? कॉमन। OM किसमें? इस वाले ट्रायंगल में भी, इस वाले ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसको उभयनिष्ठ। तीसरी साइड क्या आएगी बताइए? OA और OB क्या होगा? बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सेंटर से रेडियस आ रहा है, OA बराबर OB। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या नहीं बेटा, एक ही त्रिज्या है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? वृत्त की क्या है सर? त्रिज्या। जब सेंटर से सरकमफ्रेंस के ऊपर, हमने बताया था ना सरकमफ्रेंस भी क्या होता है? परिधि। ये हमारी लाइन जो है परिधि, उस परिधि पर कोई भी सेंटर से अगर लाइन खींचते हैं, लाइन सेगमेंट आता है, तो हमारा वो क्या हो जाता है? त्रिज्या हो जाता है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड, ये रेखा का एक टुकड़ा है। तो हमारे इस तरह से तीनों रीजन मिल गए, तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल AMO, क्या लिखेंगे बच्चों? ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, यानी सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल BMO। BMO है ना? ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हम कह सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, हम इसको कह सकते हैं। और किस रूल से हो रहा है ये चीज देखिए, रूल देखिए, ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये हमारा राइट हो गया, राइट एंगल। और राइट एंगल के सामने क्या होते हैं? हाइपोटेनस, ये हमारा H हो गया, हाइपोटेनस। और OM क्या है? साइड है। तो हम कह सकते हैं RHS रूल से। कौन से रूल से? RHS। कौन से रूल से बन रहा है? RHS। क्योंकि ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है, ये हमारा हो गया, ये OM क्या है? साइड है, इसमें भी OM और इसमें भी OM, साइड हो गया। हाइपोटेनस कभी भी, अरे साइन थीटा कोस थीटा पढ़े हैं? यस सर। तो जब ये इस तरह का बनता है और ऐसे बनता है, तो जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाले क्या होते हैं? कर्व नहीं होते हैं, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं ना, तो वही करने के बारे में बता रहे हैं। तो एंगल के सामने हमेशा क्या बनता है? हाइपोटेनस। क्या बनता है? हाइपोटेनस। एक हमारा राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का, दूसरा हो गया हमारा हाइपोटेनस, तीसरा साइड। तो कौन से रूल से हमारा सर्वांगसम हो रहा है? RHS। तो हम कह सकते हैं कि हमारा AM इक्वल्स टू MB क्या हो जाएगा? बाय CPCT नियम से हमारा ये बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। हेंस का मतलब बच्चों होता अतः, प्रूव्ड हो गया। समझा देते हैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन में। क्वेश्चन था, एक वृत्त के केंद्र से, ये हमारी वृत्त है, सर्कल है, ध्यान से सुने, ये हमारी क्या बच्चों? सर्कल के केंद्र से एक जीवा पर, एक हमने जीवा खींचा है, उस जीवा पर डाला गया लंब जो कि परपेंडिकुलर है। लंब जब पड़ती है तो जीवा को क्या करती है? समद्विभाजित। मतलब जब भी लंब होगा, कोई भी एक लाइन सेगमेंट पे या फिर कोई कोड पे या जीवा पे कोई लंब रखते हैं, तो तीन काम होते हैं। एक तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होती है। दूसरी बात, AM और MB बराबर होता है, क्योंकि बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो जितना AM होगा उतना MB होगा। तीसरी कारण है कि वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब भी कोई लंब होगा तो दोनों ट्रायंगल में, AMO ट्रायंगल में भी 90 है और BMO में भी 90 है। तीन काम समझ में आ गया। तीनों चीज ने प्रूफ करा। तो हमने यहाँ पे जो दिया था, एक वृत्त दिया था, इसका केंद्र क्या था? O है, और एक जीवा AB है, और जिस पर OM क्या करा? ये OM परपेंडिकुलर AB पर क्या है? एक लंब है, कौन? OM। ये OM क्या? लंब है। तो हमें ज्वाइन करना था OA और OB, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी तो एक ट्रायंगल बना लेंगे। आपको अगर इस तरह से साइड दे रखी है, इस तरह का, आप इनको ज्वाइन करेंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तो हमने वो ज्वाइन किया रचना में। तो हमारा इस तरह से, उसके बाद हम रचना कर चुके हैं। सिद्ध करना था हमको कि ये जो AM है और जो MB है वो हमेशा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो दो ट्रायंगल बन रहे थे, AMO ये वाला ट्रायंगल, BMO ये वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल को हमें कंग्रेंट करना था, यानी कि सर्वांगसम करना था। तो हमें क्या क्या इसमें मिल रहा है? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या मिल रहा है? एक तो हमारा ये देखो 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, AM एंगल
AMO, ये AMO ये वाला बराबर में एंगल BMO, ये वाला एंगल दोनों क्या है 90 डिग्री, तो इसलिए मैंने लिखा बोथ 90 डिग्री। दूसरी हमारी जो OM साइड है, इस AMO में भी OM आ रहा है, BMO में भी OM आ रहा है, तो OM बराबर में OM क्योंकि कॉमन है, ओवरेस्ट है। तीसरी चीज है OA जो रेडियस है और ये OB जो रेडियस है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। हमने लिख दिया वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों OA भी त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है, तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल AMO सर्वांगसम ट्रायंगल BMO ये कंग्रेट हो गए। किस रूल से बच्चों, RHS। तो हम कह सकते हैं कि AM = MB बाय सिम्प्लिसिटी से हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब अगली वीडियो नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।